अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हसूलैन के एक और वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम अपना SLO नंबर 12 कंप्लीट कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर है ये। आज हमने SLO नंबर 12.8 करना है, रिएक्शन ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। अब इसमें सबसे पहले हम जो करेंगे वो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स की बात करनी है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन इज़ द एडिशन ऑफ हैलोजेंस, राइट। ये हमने जो है वो रिएक्शन किया था। अब हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स में क्या होता है, हीट या लाइट की मौजूदगी में या प्रेजेंस में हैलोजिनेशन होती है अल्केन्स की। ये अगर आपको पीछे हम जाएं तो जो हमने मीथेन की हैलोजिनेशन की थी, जिसमें हमने जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया था, लेट्स सी हियर, पीछे जाए ये वाला, तो ये हमने बेसिकली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीथेन में कंबस्टिबिलिटी और हैलोजिनेशन की थी, तो इसमें ये हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन जो है यही बेसिकली हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स होती है। इसके अंदर हमने क्या किया था, क्लोरीन को हम ऐड करते गए थे मीथेन के अंदर, क्लोरीन बीइंग अ हैलोजन। तो ब्राइट सनलाइट में हो तो डायरेक्टली जो है वो एटॉमिक कार्बन बच जाती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 4 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। जबकि अगर डिफ्यूज सनलाइट हो तो बारी बारी जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 4 मॉलिक्यूल बनते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड बनती है। सो इफ़ यू रिमेंबर दिस रिएक्शन, तो दिस इज़ बेसिकली द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अच्छा, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स में क्या होता है कि जो एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल होता है वो अटैच हो जाता है, डबल बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है और उसकी कार्बन की अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए जो है वो क्लोरीन अटैच हो जाती है। जैसे ये देख सकते हैं आप, क्लोरीन ये डबल बॉन्ड ब्रेकडाउन करेगा, एक क्लोरीन एक इस कार्बन के साथ और एक क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। तो इस तरीके से हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स हो जाएगी। अगर हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइंस हो तो सेम वही प्रोसेस होगा कि ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन होगा डबल बॉन्ड में, और फिर वो डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन होगा सिंगल बॉन्ड में। और ब्रेक डाउन बॉन्ड के ब्रेक डाउन होने की फॉर्म में सूरत में जो कार्बन की एक वैलेंसी बच जाएगी, यानी कि एक ब्रेक डाउन हुआ तो ऑब्वियसली उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो कहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्लोरीन साथ उसके अटैच हो जाएगी। तो इस तरीके से हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइंस हो जाती है। अब ये तो सिर्फ इथीन की एग्जांपल है, आप इसमें जो है वो प्रोपाइन भी ले सकते हैं, ब्यूटाइन भी ले सकते हैं, ठीक है, पेंटाइन भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी रिएक्शन लिया जा सकता है। बस याद आपने ये रखना है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होगा और जिन कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है वो वाले कार्बन एटम्स के साथ हैलोजन अटैच होगा, और किसी के साथ हैलोजन अटैच नहीं होगा, सिर्फ जो ब्रेक डाउन होंगे उन्हीं के साथ हैलोजन अटैच होगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास शो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस विद KMnO4। ऑक्सीडेशन हमने शो करनी है अल्कीन्स एंड अल्काइंस की KMnO4 के साथ। तो अब ये ज़रा समझने वाला चैप्टर है, टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है ज़रा थोड़ा। तो सबसे पहले हम जो है वो अल्कीन्स को देखते हैं। अगर अल्कीन्स डीकलराइज द पिंक स्लैश पर्पल कलर ऑफ एसिडिक या डाइल्यूट सोल्यूशन और फर्स्ट बिकम डार्क ग्रीन एंड देन प्रोड्यूसेस अ डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट फ्रॉम अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इन द कोल्ड। अब दो चीज़ें हैं, ठीक है। अगर तो एसिडिक डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन है तो वो डाइल्यूट होना चाहिए। तो उस सूरत में क्या होगा, जो पिंक या पर्पल कलर होगा वो डिसिपेट हो जाएगा, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएंगे, अल्कीन डीकलराइज कर देगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का जो सोल्यूशन है वो अगर अल्कलाइन है, यानी कि बेसिक सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन में
डीकलराइज होगा, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, डार्क ग्रीन से डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। ठीक है, डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे अगर अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा। और अल्कलाइन सॉल्यूशन के लिए कोल्ड होना ज़रूरी है, ठंडा होना, सॉल्यूशन जो रिएक्शन है उसका कोल्ड होना, टेम्परेचर उसका कोल्ड होना ज़रूरी है। अच्छा, दिस इज़ बिकॉज द डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट विद MnO4 नेगेटिव आयन, यानी कि इसके MnO4 के साथ रिएक्शन करते हैं डबल बॉन्ड, विच फर्दर गोज ऑन टू फॉर्म MnO2 एंड इथीन ग्लाइकोल बन जाता है। एज सच देयर इज एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एट द डबल बॉन्ड, द प्रोडक्ट इज अ डायोल बन जाता है। यहाँ पर आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि हमारे पास ये अल्कीन है, ठीक है, ये इथीन है हमारे पास, इसका रिएक्शन हो रहा है कि MnO4 के साथ प्लस हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, ये वाटर की एडिशन हो रही है कि MnO4 ऐड हो रहा है। इसके नतीजे में क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन्स जो हैं वो अटैच हो रहे हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन ये अटैच हो रहे हैं, साथ MnO2 बन रहा है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज़ बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स में चूंकि डबल बॉन्ड होता है तो दैट मीन्स कि वो वाले हमारे फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर डबल बॉन्ड आता है, जैसे कीटोन है, एल्डिहाइड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, वो भी कीटोन में ही आए। तो उनकी ऑक्सीडेशन को भी अगर हम देखें तो अगर सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स की बात करें, इफ़ द ग्रुप अटैच इज आइदर साइड ओरिजिनल बॉन्ड देन द प्रोडक्ट आर 2 सेम कीटोन्स। अब क्या होता है, अगर हम कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करने लगें तो 2 एटॉमिक ऑक्सीजन्स जो हैं वो मिलेंगी और ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड जो है वो अलग-अलग बन जाएंगे। और अगर सेम है, ठीक है, ये देखें, अगर डबल बॉन्ड बने वाली जो चीज़ें हैं वो सेम है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी मीथेन है, डाईमीथेन है, यहाँ पर भी डाईमीथेन है। तो अगर मोनोटोस ऑक्सीजन ऐड हो, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो 2 एटॉमिक ऑक्सीजन ऐड हो रही हैं, ये डबल बॉन्ड आपस में ब्रेक डाउन कर रहा है और दोनों अपने डबल बॉन्ड को पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या ऑक्सीजन ऐड हो रही है और सेम 2 कीटोन हमारे पास ऐड हो रहे हैं, यानी कि एक कीटोन को ब्रेक डाउन करके 2 मज़ीद कीटोन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, डाईमिथाइल कीटोन बन रहा है ये भी और डाईमिथाइल कीटोन ये भी बन रहा है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन हो रही है इस तरीके से। लेकिन अगर डिफरेंट हों, अगर जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये ब्यूटाइन है, ये ब्यूटाइल ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्साइल ग्रुप है और ये ब्यूटाइल ग्रुप है। तो अगर इस सूरत में हो कि डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, यहाँ पर तो सेम है ना, ये मिथाइल और मिथाइल 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 सेम था, अगर यहाँ पर डिफरेंट है तो उस सूरत में कीटोन बनेंगे, लेकिन 2 डिफरेंट कीटोन बनेंगे। प्रोसेस वही होगा कि डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है और ऑक्सीजन ऐड हो रही है, डबल बॉन्ड ये वाला ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, उसकी जगह ऑक्सीजन उसको रिप्लेस कर रही है और बाकी जो है वो सेम उसी तरीके से जो है अपना स्ट्रक्चर कायम रहेगा। और यहाँ पर हमारे पास 2 डिफरेंट कीटोन्स बनते नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि ये क्या है, ये है मिथाइल 1 2 3 4, दैट मीन्स के ब्यूटाइल, मिथाइल, ब्यूटाइल। अब अगर आपको आयोपैक नेमिंग का रूल याद हो तो मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेट्स पहले रखने होते हैं, तो बी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन ये बन गया, ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। और ये क्या बना, ये मीथेन तो मिथाइल है और ये क्या है, इथाइल है। अब ई पहले आता है तो ये क्या बन गया, इथाइल मिथाइल कीटोन। सही, तो ब्रेक डाउन हो गया, डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ और ऑक्सीजन ऐड हो गई और 2 डिफरेंट कीटोन बन गए। अगर ग्रुप जो लगे हुए हैं वो सेम है तो सेम कीटोन्स, अगर ग्रुप डिफरेंट हैं तो डिफरेंट कीटोन्स, 2 कीटोन्स बन गए। अच्छा, अगर प्रोडक्ट हैज़ 1 हाइड्रोकार्बन ग्रुप एंड 1 हाइड्रोजन, अब अगर ये हो कि हाइड्रोजन लगी हुई है,
व्हाट इज़ दिस फंक्शनल ग्रुप? दिस फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप बन गया। अगर एक हाइड्रोजन अटैच हो तो क्या बन जाता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप बन जाता है। तो अगर ये कहा जा रहा है कि अगर जो है वो एक एल्डिहाइडिक ग्रुप हो तो उस सूरत में क्या करना है, अगर हाइड्रोजन अटैच हुई हो तो वही प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गई और ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एक कीटोन बनेगा और एक एल्डिहाइड बनेगा, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर एक CH है और एक अटैच इस तरह हुई है, एक यानी कि नेसेंट हाइड्रोजन लगी है और एक आगे यहाँ पर जो है वो एक अल्काइल रेडिकल अटैच हुआ है, यहाँ पर भी अल्काइल रेडिकल है, यहाँ पर भी अल्काइल रेडिकल है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीडेशन हो रही है। तो उस सूरत में क्या हो रहा है, हमारे पास ब्रेकडाउन होकर दो चीज़ें बन रही हैं, एक हमारा एल्डिहाइड बन रहा है, ये अब एल्डिहाइड बन रहा है, ये वाला, ये देख सकते हैं आप, ये मिथाइल एल्डिहाइड है और ये डाईमिथाइल कीटोन है। तो अगर हाइड्रोजन ऐड हो तो क्या हो रहा है, अगर हाइड्रोजन ऐड हो तो क्या हो रहा है, एक एल्डिहाइड बन रहा है और एक कीटोन बन रहा है। अगर चारों के चारों डबल बॉन्डेड कार्बन्स के चारों बॉन्ड्स की दूसरी साइड पर अल्काइल रेडिकल्स हैं तो ऑक्सीडेशन होने की सूरत में दो कीटोन्स बन रहे हैं। अगर एक जॉइंट जो है वो हाइड्रोजन का है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या हो रहा है, एक एल्डिहाइड बन रहा है और एक कीटोन बन रहा है, ठीक है। तो ये आगे इसका रीडिंग कर लें आप, ये समझा दिया। इन दिस केस द फर्स्ट प्रोडक्ट मॉलिक्यूल हैज़ अ मिथाइल ग्रुप एंड अ हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बोनाइल ग्रुप फॉर्मिंग एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स रेडिली ऑक्सीडाइज टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेनिंग द COOH ग्रुप। अच्छा, अब अगर एल्डिहाइड की भी मज़ीद, ये जो हमारे पास एल्डिहाइड आया है, ये वाला जो एल्डिहाइड आया है हमारे पास, अगर इस एल्डिहाइड की भी फर्दर ऑक्सीडेशन हो तो उस सूरत में क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो है ये इस H के साथ अटैच हो जाती है और उस सूरत में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाती है तो ये COOH यानी कि एल्डिहाइड से अब क्या बन गया है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया है। तो ये क्या बन गया है, मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। तो अगर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो तो उस सूरत में क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया और एक हमारे पास कीटोन बन गया। ओवरऑल अगर हम रिएक्शन की बात करें पोटेशियम परमैंगनेट के साथ तो उस सूरत ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, अगर मैं अब ओवरऑल, ये तो मैंने ब्रेक डाउन किया ना कि दो मोनोटोन ऑक्सीजन यहाँ पे लगी, दो एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पे लगी, एक एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पे लगी। तो इस सूरत में यानी कि अगर दो एटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगी तो एक एल्डिहाइड बनेगा और एक कीटोन बनेगा, और अगर तीन एटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगी तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा और एक कीटोन ग्रुप बनेगा। क्योंकि यहाँ पर ये भी इसमें जो मैंने अभी आपको ये वाला जो लिखा हुआ है, ये वाले रिएक्शन, ये आपको शो कर रहा है कि एल्डिहाइड से किस तरह कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, अब अगर तो ऐसे हो कि दो हाइड्रोजन अटैच हों लेकिन हाइड्रोकार्बन ग्रुप नहीं है, जैसे यहाँ पर देखें ये हाइड्रोजन अटैच है, ये हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, और इस तरीके से डबल बॉन्डेड हुई है, तो इस तरह की एल्कीन है। तो अब क्या होगा, तीन एटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगी तो क्या बनेगा हमारे पास, एक मेथनोइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया और एक कीटोनिक ग्रुप बन गया, यही वाला जो रिएक्शन है। अब इसके अंदर मज़ीद एक ऑक्सीजन फर्दर ऐड हो गई है, एक एटॉमिक ऑक्सीजन इसमें फर्दर ऐड हुई है और उसके ऐड होने से अब क्या बन रही है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, H2O वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है और हमारे पास कीटोन बन रहा है, ठीक है। अब ये कीटोन जो बन गया ये यहीं का यहीं है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन इस मेथनोइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ब्रेक डाउन करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो है ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। अगर हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस की बात करें तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस विद पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इन्वॉल्व ब्रेकिंग कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा, इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन एटम्स इनटू द स्ट्रक्चर टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब ये
विसिनियल डाइकार्बोनाइल बनेगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में जॉइंट होंगे, जिस तरह यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ये भी बड़ा सिंपल सारा रिएक्शन है। ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन विद ओजोन और बेसिक पोटासियम परमैंगनेट, द अल्काइन इज cleaved into two products because at least one of the reactant product is carboxylic acid. It is important to consider the acid base chemistry of the product in the reaction solution. अब हो क्या रहा है, अगर हमारे पास ब्रेकडाउन हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इंटरनली ऑक्सीडेशन देखें, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास दोनों साइडों के ऊपर, इंटरनल का मतलब यानी कि दोनों साइड पे हमारे पास अल्काइल रेडिकल अटैच है अगर, तो उस सूरत में हमारे पास क्या हो रहा है कि एक हमारे पास बन रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन रहा है, और दूसरा हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन रहा है दूसरे अल्काइल रेडिकल के साथ, यानी कि अल्काइन की ऑक्सीडेशन की सूरत में क्या हो रहा है, हमारे पास अल्काइन की ऑक्सीडेशन की सूरत में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन रहे हैं जो दो डिफरेंट अल्काइल रेडिकल हैं। उन दोनों डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स की सूरत में जो है वो अटैच होगा, एक एक के साथ अटैच हो रहा है, दूसरा दूसरे के साथ अटैच हो रहा है। तो इस तरह हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे हैं। और इसी अगर टर्मिनल हो, टर्मिनल का मतलब है कि एक साइड पर हाइड्रोजन अटैच है और एक साइड पे अल्काइल रेडिकल अटैच है, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड बनेगा, आर बीइंग यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस सूरत में रिलीज होगी। तो ये होती है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। क्लियर हुआ? पहली बात कि अगर दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल है तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं, और अगर एक हाइड्रोजन है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक तरफ अल्काइल रेडिकल है, तो उस सूरत में एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी साथ रिलीज होगी, ठीक है। तो ये है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस। आगे हमारे पास SLO 12.8.3 आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इथीन एंड इथाइन यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। ये लास्ट SLO है इस चैप्टर का, बहुत ईजी सारा टेस्ट है। बेसिकली क्या होगा, इथीन रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया की अगर प्रेजेंट नहीं होगा, अमोनिया नहीं होगा, तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, इथीन जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है। द डबल बॉन्ड इन इथीन फॉर्म्स अ कम्प्लेक्स विद सिल्वर आयंस टू गिव अ सोल्यूबल सिल्वर कम्प्लेक्स। एक सिल्वर कम्प्लेक्स बनता है ये वाला, ठीक है, एंड दैट इज अ पोलर सॉल्वेंट, सॉरी, यानी कि ये पानी में मिक्स हो जाता है, वाटर में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है। द फॉर्मेशन ऑफ अ वाइट प्रेसिपिटेट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कीन, ठीक है। अब नतीजतन वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे जो कि अल्कीन शो करेंगे, एंड दिस इज द सिल्वर कम्प्लेक्स दैट इज गोइंग टू फॉर्म व्हेन इथीन रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट। एंड रिमेंबर कि अमोनिया की प्रेजेंस इसमें ज़रूरी है, ठीक है। इथाइन रिएक्ट्स मोर रेडिली विद सिल्वर नाइट्रेट देन इथीन। अच्छा, इथाइन जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्विकली रिएक्ट करेगा। द ट्रिपल बॉन्ड इन इथाइन फॉर्म्स अ कम्प्लेक्स विद सिल्वर आयंस रिजल्टिंग इन अ वाइट प्रेसिपिटेट और सिल्वर एसिटाल्डिहाइड, एसिटाइलाइड बनेगा। अब ये Ag2C2 ये बनेगा इथाइन के साथ, दोनों वाइट प्रेसिपिटेट होंगे, ये आपने याद रखनी है। बट इथीन को रिएक्ट करने के लिए अमोनिया की ज़रूरत है, इथाइन को अमोनिया की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इथाइन को अमोनिया गैस की प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। इथाइन जो है वो रेडिली रिएक्ट कर देगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जबकि इथीन जो है वो रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है इथीन और इथाइन में सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट का। द सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट इज अ केमिकल टेस्ट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्काइंस एंड अल्कीन्स। द सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट एक्सप्लोर द डिफरेंस इन बॉन्ड टाइप्स। द सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन इथीन एंड इथाइन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। अब बनता कलर दोनों सूरतों में वाइट है, बट डिफरेंस क्या है कि इथीन फॉर्म्स अ सिल्वर अल्कीन कम्प्लेक्स विद अ वाइट प्रेसिपिटेट। सिल्वर अल्कीन कम्प्लेक्स ये बनेगा, ठीक है,
ये वाला, this it will make a complex, while ethyne forms a white precipitate of silver acetylide. क्लियर? तो ये हमारा छोटा सा रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट का, इसको आपने इस तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। एंड दिस इज़ द चैप्टर। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा था, ज़रा डिस्कस का साथ है, होपफुली इसमें समझ आ गई होगी। मज़ीद ये कि कोई क्वेश्चन है आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया अवेलेबल है, व्हाट्सएप अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन अवेलेबल है। कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन में लिखें एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट। तो अब अगले चैप्टर में हमने जो है वो एटमॉस्फेयर को डिस्कस करना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।